इसी तरह से ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका निवारण भी हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया। वेदस्य चक्षु ज्योतिषम क्लीदम। वेद की जो चक्षु है वो ज्योतिष है जी। ज्योतिष एक मार्गदर्शन करती है बिल्कुल जीवन के। हम जीवन किस रास्ते पर चलें तो हमारा जीवन एक उत्तममय रहेगा जी बिल्कुल। तो यहां पर आपने पूछा कि काल सर्प दोष, और आज के टाइम पे देखें तो कम से कम 60% लोगों की पत्नियों में काल सर्प दोष होता। और काल सर्प दोष एक ऐसा दोष होता है कि व्यक्ति के जीवन में विद्या के क्षेत्र में बाधाएं जी बिल्कुल, कैरियर में बाधाएं जी, वैवाहिक जीवन में बाधाएं। कहने का अभिप्राय कि हमारा जो जितने भी जीवन के एक मांगलिक कार्य होते हैं उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करता है ये काल सर्प दोष। काल सर्प, और काल सर्प बहुत सिंपल सा, जरूरी नहीं है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं तभी आपको पता चलेगा कि हमारी पत्री में काल सर्प दोष है जी। राहु और केतु के मध्य में यदि सारे ग्रह समाहित हो जाते हैं, एक दिशा में राहु बैठा हुआ है, एक में केतु है और सेंटर में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो ये सिंपल सा उदाहरण बता, चूंकि ज्योतिष के माध्यम से मैं ज्यादा समझाऊंगा तो शायद नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो राहु और केतु के बीच में यदि सारे ग्रह समाहित हो जाते हैं तो काल सर्प दोष होता है। हमारे बहुत सारे दर्शक होते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी हमें अपने जीवन की जन्म पत्री पता नहीं है। प्राचीन काल में बहुत सारे लोग बाग होते थे कि बच्चों का जो जन्म होता था ग्रामीण क्षेत्र में हो जाता था, हॉस्पिटल इत्यादि नहीं होते थे, तो अमूमन लोगों को नहीं पता चलता था कि हमारा डेट और टाइम और प्लेस क्या है जी। अब उस पीरियड्स में अगर उनके जीवन में यदि जन्म हुआ है और उस समय में इस तरह के योग बने हुए कि काल सर्प दोष आ गया, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं जब काल सर्प दोष, जिसको पता नहीं है कि हमारे जीवन में काल सर्प दोष है या नहीं है और प्रॉब्लम आ रही, यदि काल सर्प दोष है तो आप देखें कि आपके पढ़ाई के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जीवन में बाधाएं रहेंगी। बहुत स्ट्रगल करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, उसके बावजूद आपको सफलता नहीं मिलेगी, ना मिलना बिल्कुल। ये एक लक्षण माना जा सकता है कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है। फर्स्ट लक्षण है। दूसरा, यदि आपने शिक्षा ले ली है, शिक्षा के बावजूद भी आप 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कैरियर की तैयारी कर रहे, उस पर कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहे। आप देखते हैं कि पढ़ाई करने के बाद में कहते हैं कि हम 4 साल से बैठे हुए कोई अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, ये दूसरा लक्षण काल सर्प दोष का। तीसरा लक्षण, आपके विवाह क्षेत्र में बाधाएं। आप बच्ची देख रहे हैं, वर देख रहे हैं, वधू देख रहे हैं, सब कुछ बातें होते हुए भी और थोड़ी थोड़ी सी बात का बतंगड़ बन करके और विवाह नहीं हो रहा है। यानी हमारे जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान कारक होता है काल सर्प दोष। शिक्षा आपकी, कई दफे क्या होता कि आपने एजुकेशन शिक्षा किसी दूसरे सब्जेक्ट से ली है और आप प्रोफेशन जॉब इत्यादि किसी दूसरे बिल्कुल उसमें कर रहे, तो ये 2, 3, 4 ऐसे लक्षण होते हैं काल सर्प दोष के। और काल सर्प दोष ऐसा नहीं, लोग बात कहते हैं कि उज्जैन चले जाना चाहिए, नासिक चले जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्राणाम जगता सत्यम, मंत्रों में शक्ति होती है और भगवान के नाम में शक्ति होती है। यदि काल सर्प दोष होता है तो उस दौरान आपको राहु और केतु की पूजा करानी चाहिए जी। हमारे जो 12 नाग होते हैं, एकादश रुद्र होते, इनका पूजन किया जाता है। और इसके लिए काल सर्प दोष मणि, आप जैसे देख रहे हैं ये जो काल सर्प दोष मणि है, इस मणि को आपको धारण, ये गले मणि है, ये काल सर्प दोष मणि है। हाँ, इसको काल सर्प दोष मणि है और इस दोष मणि को आप धारण करेंगे। व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं है कि हमारे काल सर्प दोष कोई जादू है और जादू के द्वारा दूर हो जाता। हमारे जीवन में जब हमारे जो ग्रह हैं जिनका एक नेगेटिव प्रभाव होता है तो एक शरीर के अंदर में नेगेटिव पन आ जाता, और जब तक हमारी ये नेगेटिव एनर्जी दूर नहीं होती तब तक हमारा दोष शांत नहीं होता। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हम बंधन में डाला नहीं जाता है, बंधन से मुक्त किया जाता है। तभी तो कहा गया है कि हमारे धर्मशास्त्रों में ज्योतिष क्या करता है, एक मार्गदर्शन करता है। लोग बात कहते कि शायद हम ज्योतिषियों के पास में जाएंगे और हमारे जीवन का भाग्य